इंडिया में करेंटली एनीमे का सीन बहुत ऑफुल है, बट एट द सेम टाइम एनीमे इंडिया में अभी अपने पीक पर भी है। मतलब हर दूसरे बंदे के पास तुम्हें एनीमे प्रिंट टी शर्ट देखने को मिल जाएगी एंड ज्यादातर लोगों को पता भी है कि एनीमे क्या होता है और लोगों ने अब एनीमे को कार्टून बोलना भी बंद कर दिया है। एंड ये सब कुछ अभी पिछले कुछ सालों में ही हुआ है, मेनली बिकॉज ऑफ दिस 5 एनीमे एंड वन बिग रीजन। बट इन माई ओपिनियन धीरे धीरे एनीमे क्रिंज और छपरी कैटेगरी में जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स ओन फैंडम। बट कैसे, वही मैं तुम्हें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और क्या इंडिया में एनीमे का इतने फास्ट पेस से ग्रो होना वर्थ इट भी है या नहीं। एंड आई एम नॉट गोना हेजिटेट इन दिस वीडियो। तो अगर मैं तुम्हारे फेवरेट एनीमे को रोस्ट कर दूं तो गुस्सा मत हो जाना। सो इन मिड 2020 इंडिया में एक एनीमे एकदम से लाइमलाइट में आया था और वो एनीमे है नारुतो, जिसने इंडिया में एनीमे कल्चर पूरी तरह से चेंज कर दिया। एंड 2020 वाज द पीक ऑफ कोविड एंड उसी टाइम लॉकडाउन भी था, तो सब लोग मोस्ट ऑफ द टाइम घर में ही रहते थे और लोगों को नारुतो इतना ज्यादा अच्छा लगा कि दे स्टार्टेड मेकिंग एडिट्स ऑफ इट और वो एडिट्स वायरल होते गए और नारुतो के व्यूअर्स भी बढ़ते गए। फिर लोगों ने सोचा कि यार एनीमे तो बढ़िया चीज है, हमें तो और देखने चाहिए। और तब बूम हुआ था डेथ नोट। एंड आई एम डैम श्योर कि तुम्हारे फर्स्ट 2 एनीमे भी नारुतो और डेथ नोट ही थे। मेरा ड्रैगन बॉल था। और यहाँ से स्टार्ट होता है इंडिया में एनीमे फैंस का भारी तादाद में बढ़ना। और फिर लोगों को पता चलता है अटैक ऑन टाइटन के बारे में, जिसने सभी को एनीमे के डार्क साइड से इंट्रोड्यूस कराया था एंड पीपल लव्ड इट। और फिर समवेयर अराउंड अर्ली 2021 आता है एक ऐसा एनीमे जिसका फैंडम मुझे पर्सनली काफी क्रिंज और टॉक्सिक लगता है। रीजन आगे बताऊंगा। द वन एंड ओनली जुजुत्सु काइसेन। एंड इस एनीमे ने लोगों को अपना फैन बना लिया और एकदम दीवाने हो गए लोग इसके, जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल कैरेक्टर गोजो। और अभी तक तो एनीमे की ज्यादातर मेल ऑडियंस थी, बट जेजेके एक ऐसा एनीमे है जिसने लड़कियों को भी बहुत अट्रैक्ट किया, अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल कैरेक्टर गोजो। और फिर आता है लड़कियों और बच्चों का फेवरेट एनीमे, जो कि सिर्फ अपने एनिमेशन की वजह से ही अभी तक टिका हुआ है, वरना स्टोरी लाइन और कैरेक्टर राइटिंग तो इतनी खराब है कि क्या बताऊं। एनीमे के नाम पे कलंक, डीमन स्लेयर। भाई देयर इज अ रीजन कि मेरे चैनल पे एक भी डीमन स्लेयर की वीडियो नहीं है। होपफुली आगे बना लूं, ऑफ कोर्स व्यूज के लिए। व्यूज से याद आया, डू सब्सक्राइब। तो अब नारुतो, एओटी और डेथ नोट लोग इतना नहीं देख रहे थे जितना जुजुत्सु काइसेन और डीमन स्लेयर देख रहे थे, क्योंकि दोनों ही एनीमे बहुत छोटे हैं और पिछले 2 सालों में यही दोनों एनीमे बहुत रैपिडली ग्रो हुए हैं इंडिया में। बट इनके साथ एक ग्रुप ऑफ पीपल भी ग्रो हुआ, वानाबी एनीमे फैंस, क्योंकि इस टाइम तक एनीमे देखना थोड़ा कूल हो गया था और ये लोग लेफ्ट आउट फील नहीं करना चाहते थे। एंड ये वही लोग हैं जो एक टाइम पे तुम्हारा मजाक उड़ाया करते थे कि अबे तू कार्टून देखता है क्या अभी भी। आई नो तुम्हारा भी एक ना एक दोस्त तो ऐसा होगा ही। तो अब इन लोगों ने ना ही नारुतो देखा है और ना ही कोई दूसरा एनीमे। इनके लिए एनीमे का मतलब ही जेजेके, डीमन स्लेयर और स्पाई एक्स फैमिली जैसे एनीमे है। बाकी कोई दूसरा एनीमे इनसे पूछ लो तो वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो इन लोगों ने एनीमे देखने से पहले उसकी मर्च पहनी ताकि लोगों को लगे कि अरे भाई ये तो बहुत कूल बंदा है, एनीमे वगैरह देखता है। इनने नहीं देखे भाई कोई एनीमे। क्या होता वन पीस, नारुतो, ड्रैगन बॉल, ब्लीच ना, लेकिन इन एनीमे की मर्च जरूर पहनी है। और अगर तुम्हें मेरी बात पे बिलीव नहीं हो रहा हो तो तुम किसी भी रैंडम बंदे के पास चले जाना जिसने कोई भी एनीमे प्रिंट टी शर्ट पहनी हो एंड उससे पूछना कि भाई तूने ये एनीमे देखा है क्या। 90% ऑफ द टाइम उसके दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा कि भाई ये क्या पूछ लिया इसने, ऐसा तो मेरे साथ आज तक नहीं हुआ। और यही वो लोग हैं जो इन मिड एनीमे को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बिग 3 से कंपेयर करते हैं। जैसे कि ये रेडिट पोस्ट देखो, द बिग 3 आर नियरली एज गुड एज न्यू एनीमे, सो कैन वी ऑल जस्ट एग्री दैट द बिग 3 फ्रॉम हियर ऑन आउट आर माय हीरो एकेडेमिया, जुजुत्सु काइसेन एंड डीमन स्लेयर। भाई या तो ये एक ट्रोल पोस्ट है या इस बंदे ने अभी अभी एनीमे देखना स्टार्ट किया है। बट सीरियसली कुछ स्टूपिड एनीमे फैंस सोचते हैं कि जेजेके, डीमन स्लेयर और एमएचए न्यू बिग 3 है। ना भाई, पहली बात न्यू बिग 3 जैसा कुछ है नहीं। बिग 3 टर्म उन एनीमे के लिए है जो मोस्ट सेलिंग, मोस्ट डोमिनेंट एंड मोस्ट पॉपुलर थे अर्ली 2000s में। चलो मैं तुमको एक आई ओपनिंग डिफरेंस बताता हूँ। टिल डेट जेजेके ने ओवर 90 मिलियन कॉपीज सेल करी है, डीमन स्लेयर ने ओवर 150 मिलियन, एमएचए ने ओवर 100 मिलियन एंड ब्लैक क्लोवर ने 15 मिलियन। टोटल होता है 355 मिलियन। एंड बिग 3 के सिर्फ एक एनीमे वन पीस ने अभी तक ओवर 516 मिलियन कॉपीज सेल करी है। 5 एनीमे मिलकर भी बिग 3 के एक एनीमे को भी टक्कर तक नहीं दे पाए। 150 मिलियंस का डिफरेंस कोई छोटी बात नहीं है। इवन यार ये एनीमे खुद बिग 3 से हेवीली इंस्पायर्ड है। एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लोग जेजेके और डीमन स्लेयर जैसे एनीमे को देख रहे हैं और उन्हें पसंद कर रहे हैं। पीपल डोंट हैव इनफ एक्सपीरियंस कि वो जेजेके और डीमन स्लेयर जैसे मिड एनीमे को जज कर पाए, क्योंकि उन लोगों ने आज तक सिर्फ यही 2 एनीमे ही तो देखे हैं। इवन मैं तो बहुत पिटी फील करता हूँ इन लोगों के लिए कि आज तक इन्होंने रियल एनीमे वर्ल्ड एक्सप्लोर ही नहीं करा। मैं तो ये सोचता हूँ
कि जब ये लोग वन पीस देखेंगे और लूफी के साथ उसकी जर्नी पे जाएंगे तो वो कितना सही एक्सपीरियंस होगा इनके लिए। तुमने जेजेके की मांगा पढ़ी है? गोजो की डेथ के बाद कुछ एक्साइटिंग ही नहीं हो रहा है उसमें। पिछले 1 साल से लोग बस लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। अगर तुम्हें मांगा ही पढ़नी है तो रीड बर्जर्क। और बर्जर्क से याद आया, कुछ लोग बोल रहे थे कि यूजी हैज सफर्ड मोर देन गट्स। इस स्टेटमेंट से साफ साफ ये पता चलता है कि इन लोगों ने कभी बर्जर्क पढ़ी ही नहीं है। और मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूँ गट्स पे, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि उसने क्या क्या सफर किया है। तो सब्सक्राइब कर लो ताकि उस वीडियो को देख पाओ। और भाई इंडिया के सो कॉल्ड एनिमे ट्यूबर्स जो एनिमे कंटेंट के नाम पे हर दूसरी वीडियो जेजेके, बोरुटो और डीमन स्लेयर पे बना देते हैं। ओवररेटेड डॉग्स। एंड आई वांट टू से कि हर एनिमे देखो फिर अपना ओपिनियन दो। जैसे इफ यू लाइक जेजेके देन वॉच हंटर एक्स हंटर। अगर डीमन स्लेयर पसंद है तो ब्लीच देखो, और अगर डार्क एनिमे देखना है तो ट्राई मॉन्स्टर। इवन मॉन्स्टर पे तो मैंने खुद वीडियो बना रखी है। और अभी तक तो सिर्फ एनिमे फैंसी क्रिंज कैटेगरी में जा रहे थे, बट फिर आती है हिंदी डबिंग जो कि एनिमे को भी क्रिंज कैटेगरी में लेके जाने लगती है। यहाँ पे अटैक्स के नाम बदल दिए जाते हैं, और जिसे हम डोमेन एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं उसे बोला जाने लगा अंधेरे का भंवर। एक बार और अंधेरे का भंवर। और डीमन स्लेयर को तो भाई क्या ही बना दिया था। मतलब अलग लेवल के नशे करके हिंदी डब की स्क्रिप्ट लिखते हैं यार ये लोग। बट फिर ये सब ठीक हो गया और जो अटैक जैसे हैं उनको वैसा ही बोला जाने लगा। बट देन कार्टून नेटवर्क कहाँ पीछे रहने वाला था, तो इन लोगों ने वन पीस का हिंदी डब किया और एपिसोड 1 to एपिसोड 900 गायब ही कर दिए। सीधा वानो आर्क से वन पीस दिखाना स्टार्ट किया। भाई ऑन अ सीरियस नोट यार, अगर तुम वन पीस एपिसोड 1 से नहीं दिखा सकते तो डोंट इवन स्टार्ट इन द फर्स्ट प्लेस। क्योंकि अब जो न्यू वन पीस फैंस रहेंगे उन्हें नहीं पता चलेगा कि उन लोगों ने वन पीस के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फन एपिसोड्स ही नहीं देखे। उनके लिए तो वन पीस स्टार्ट ही वानो से हुआ है। और अगेन हिंदी डब तो बहुत ही ज्यादा घटिया है। नामी की आवाज चुभती है भाई कानों में। बट अब धीरे धीरे कार्टून नेटवर्क में दिमाग आ रहा है तो डबिंग भी सुधर रही है। यार मैं सोचता हूँ कि ये कार्टून नेटवर्क वाले 30-40 साल के लोग जिन्होंने कभी एनीमे नहीं देखा वो क्या डिस्कशन करते होंगे किसी भी एनीमे को हिंदी में रिलीज करने से पहले। गाइस आजकल कौन सा कार्टून बहुत चल रहा है? सर आपका मतलब एनीमे? हाँ जो भी है, हमारे टाइम पे तो कार्टून ही बोलते थे। बताओ कौन सा चल रहा है? वन पीस बहुत ट्रेंडिंग में है सर। कितने एपिसोड है उसके? सर 1100। 1100? एक काम करो एपिसोड 1000 से स्टार्ट करो, बाकी छोड़ो। लेकिन सर फिर वो स्टोरी लाइन, क्या स्टोरी लाइन? कार्टूनों में कोई स्टोरी लाइन नहीं होती। ये सब चीजें चेंज करने की बहुत जरूरत है, अदरवाइज इंडिया में एनीमे की सिचुएशन जितनी ऑफुल आज है वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। एंड आजकल ना पीपल ओनली वॉच एनीमे टू लुक कूल। उनको कोई मतलब नहीं है कि एनीमे अच्छा है या बुरा। दे ओनली वॉच ट्रेंडिंग एनीमे ताकि लेफ्ट आउट फील ना करे। और इस ट्रेंड की वजह से ही आज इन मास्टरपीस एनीमे को थोड़ा एक्सपोजर मिला है। इसलिए अगर तुम्हें अपना ओपिनियन देना है तो पहले जाओ बिग 3 देखो और फिर ये कुछ मास्टरपीस एनीमे है इन्हें देखो। एंड देन विल टॉक कि कौन सा एनीमे कैसा है। तुम्हारा पूरा पीओवी ही बदल जाएगा भाई। और अगर तुम्हें अच्छे एनीमे रिकमेंडेशंस चाहिए तो मैं तुम्हें मिलूंगा इस वीडियो पे। आ जाओ, बाय।